श्रील प्रभुपाद की जाय, गुरु गौरांग की जाय। कल के सत्र में हमने सुना किस प्रकार से यमुनाचार्य जो 12 वर्ष के बालक हैं, उन्होंने विद्वज्जन कोलाहल के सामने 3 प्रश्न रखे। पहले तो विद्वज्जन कोलाहल बड़े छोटे छोटे प्रश्न पूछता रहा, बहुत आसानी से यमुनाचार्य उसका उत्तर देते रहे। यमुनाचार्य ने कहा, शायद मुझे बालक समझकर आप छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो विद्वज्जन कोलाहल यमुनाचार्य को मौका देते हैं, अब आप उससे 3 प्रश्न पूछिए। तो यमुनाचार्य तीनों प्रश्न अद्भुत पूछते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर विद्वज्जन कोलाहल के पास नहीं होता और विद्वज्जन कोलाहल यमुनाचार्य के जाल में फंस जाते हैं। ये देखकर कि कैसे वह एक बार फिर बुद्धिमान बालक के जाल में फंस गया है, अब लज्जा और क्रोध से बिल्कुल अभिभूत होकर अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए कोलाहल चिल्लाने लगा। वह कहने लगा, हे बालक, तुम धूर्त हो। तुमने जो प्रश्न किए हैं वह केवल मेरे मुख को बंद करने के लिए है। कोई भी राजपरायण व्यक्ति किस प्रकार अपने राजा और उनकी रानी को अधार्मिक या असती कह सकता है। अतः ये सच है कि मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं पराजित हो गया हूं। सर्वप्रथम आपको अपने ही बातों का खंडन करना होगा और यदि आप नहीं कर पाए तो राजा के आदेश से तुम्हें प्राण दंड देना उचित है, क्योंकि तुमने परोक्ष रूप से राजा और रानी के प्रति कटु और देशद्रोह के वचन कहे हैं। अतः अपने समय को ना गवाते हुए स्वयं के मतों का खंडन करो। अब विद्वज्जन कोलाहल लज्जा और क्रोध के मारे अभिभूत हो चुका था और अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा था, चिल्लाने लगा। यमुनाचार्य को विद्वज्जन कोलाहल कहता है, तुम धूर्त हो। तुमने जो प्रश्न किए हैं केवल मेरे मुंह को बंद करने के लिए किए हैं और एक प्रजा का नागरिक होने के नाते कोई अपने राजा और रानी को अधार्मिक और असती कैसे कहेगा। तो मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं हार गया। अब सबसे पहले आपको अपने ही बातों का खंडन करना होगा। विद्वज्जन कोलाहल ने यमुनाचार्य को बोला कि आपने जो 3 प्रश्न रखे अब तुम इन तीनों का खंडन करके दिखाओ। अगर तुम इन 3 बातों का खंडन नहीं कर पाए तो राजा के आदेशानुसार तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि तुमने अप्रत्यक्ष रूप से राजा और रानी के प्रति कटु वचन कहे हैं, देशद्रोह किया है। समय ना गवाते हुए स्वयं के जो मत तुमने रखे हैं उसका खंडन करो। तो विद्वज्जन कोलाहल चाहता है कि यमुनाचार्य भी इस बात को सिद्ध करे जिस बात को वह कह रहे हैं। तो वह अपनी ही बातों में उनको फंसाना चाहता है। कोलाहल जब इस प्रकार से ऊंची आवाज में बोल उठे तो उनके सभी शिष्य और समर्थक खुशी से झूम उठे और यमुनाचार्य के समर्थन में वहां उपस्थित लोगों ने चिल्लाते हुए कहा, कोलाहल की पहले ही पराजय हो गई है, क्योंकि उन्होंने प्रश्न करने के पहले ही वचन दिया था कि वे यमुनाचार्य के तीनों कथनों का या प्रस्तावों का खंडन करेंगे। खंडन ना कर पाने के कारण वे क्रोधित हो गए हैं और क्रोध पराजय का चिन्ह है। यह कभी विजय का लक्षण नहीं हो सकता। इस प्रकार कोलाहल के विषय में महल में वाद विवाद होने लगा, परंतु यमुनाचार्य ने उन सभी उपस्थित लोगों को अपने मृदु हास्य से शांत किया और कहा, मैं उन तीनों मतों का एक एक करके खंडन करूंगा। आप लोग शांत होकर गंभीरता से इसे सुने। तो कोलाहल ने जब ऊंची आवाज में कहा कि यमुनाचार्य को तुमने जो 3 प्रश्न पूछे हैं उन्हीं 3 प्रश्नों का तुम स्वयं खंडन करो, तो यह सुनकर कोलाहल के समर्थक शिष्य बड़े खुश हो गए और यमुनाचार्य के समर्थन में जो लोग वहां पर उपस्थित थे उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, देखो कोलाहल पहले ही हार चुका है, क्योंकि उसने प्रश्नों का कोई भी उत्तर नहीं दिया
और उसने पहले कहा था कि यमुनाचार्य के तीनों कथनों का वह खंडन करेगा। खंडन तो नहीं कर पाया, उल्टे वह क्रोधित हो गया, और क्रोध चिन्ह है पराजय का। कभी विजय का लक्षण क्रोध नहीं हो सकता। कोलाहल के विषय में अब पूरे महल में वाद विवाद होने लगा, परंतु यमुनाचार्य ने उपस्थित सभी लोगों को वहां पर अपने मृदु हास्य से शांत किया। यमुनाचार्य ने कहा, चिंता मत करो, मैं तीनों मतों का एक एक करके खंडन करूंगा। अब ध्यानपूर्वक सुनो। यमुनाचार्य कहने लगे, हे पंडित अभिमानी कोलाहल, तुम 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, अतः आज तुम्हारा अहंकार नष्ट हो गया है। मैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके प्रदान करूंगा। मेरा पहला प्रश्न था, आपकी माता बांझ स्त्री नहीं है। यद्यपि मनु संहिता में कहा गया है, एक स्त्री पुत्रवती होकर केवल एक ही बालक को जन्म देती है, उसे बांझ माना जाना चाहिए। जैसा कि आपकी माता ने आप जैसे एक ही पुत्र को जन्म दिया, भले वह पुत्र आप जैसा गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, शास्त्र के अनुसार उस माता को बांझ माना जाना चाहिए। एक पुत्रो ह पुत्रो इति लोकवादात, मनु संहिता 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 61। तो मनु संहिता के श्लोक के अनुसार यमुनाचार्य ने विद्वज्जन कोलाहल को हरा दिया। पहले मत का खंडन किया कि अगर कोई स्त्री एक पुत्र को जन्म दे तो वो भी बांझ ही कहलाती है। तो कोई स्त्री पुत्रवती होकर एक ही बालक को जन्म दे, उसे बांझ माना जाना चाहिए। तो पहला प्रश्न ये था कि तुम्हारी माता बांझ नहीं है। बांझ का अर्थ है उसने तुमको जन्म दिया, इसको सिद्ध करो, इसको खंडन करो। तो खंडन कर दिया मनु संहिता के श्लोक के अनुसार यमुनाचार्य जी ने, कि जो स्त्री एक बालक को जन्म दे वो भी बांझ मानी जाती है, चाहे वह पुत्र आपके जैसा गुणवान क्यों ना हो। शास्त्र अनुसार उस माता को भी बांझ माना जाना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि पांड्य नरेश सबसे धार्मिक व्यक्ति हैं। यद्यपि मनु संहिता में कहा गया कि एक राजा अपनी प्रजा के धार्मिक कार्यों का 6वां भाग प्राप्त करता है, लेकिन प्रजा पालन में अक्षम होने पर उनके पाप कर्मों का 6वां भाग उसे ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि कलयुग में लोग धर्म परायणता की तुलना में पाप कार्यों में अधिक मात्रा में प्रवृत्त होते हैं। यद्यपि हमारे राजा अपने स्वयं के चरित्र में निर्दोष है, पूर्णतः धर्म का पालन करते हैं, परंतु प्रजा के सर्वाधिक पापों का भार को उनको उठाना पड़ता है, अतः इस कारण से वे अधार्मिक है। सर्वतो धर्म षड्भागो राज्ञो भवति रक्षतः, अधर्मादपि षड्भागो भवत्यस्य हरक्षतः। फिर दूसरे सिद्धांत का खंडन उन्होंने किया शास्त्र के अनुसार। दूसरा प्रश्न था यमुनाचार्य का विद्वज्जन कोलाहल के लिए कि पांड्य नरेश के जो राजा हैं वे धार्मिक हैं, तो उसका खंडन करो कि कैसे अधार्मिक हैं। तो यमुनाचार्य कहते हैं, देखो शास्त्रों में बताया गया अगर प्रजा अच्छा कर्म करे तो उस अच्छे कर्म का फल राजा को मिलता है, 6वां अंश। उसी प्रकार से प्रजा अगर पाप कर्म करे तो उस पाप कर्म का 6वां अंश भी राजा के हिस्से में जाता है। तो जो पाप कर्म का फल मतलब अधार्मिक, तो अधार्मिक कर्मों का फल राजा के हिस्से में जा रहा तो अधार्मिक कहलाया ना। इस कारण से पांड्य नरेश धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है, प्रजा के पाप कर्मों के फल के कारण। अब मेरे तीसरे प्रस्ताव पर विचार करें, जिसमें कहा गया है कि हमारी रानी सावित्री की तरह पवित्र और ईमानदार है। तो पुनः हम मनु संहिता से समझते हैं, एक राजा विभिन्न देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, वरुण तथा इंद्र। रानी का विवाह केवल एक पुरुष से ही नहीं बल्कि 8 देवताओं से भी हुआ है। सो अग्निर भवति वायुश्च, सो अर्का सोम स धर्मराट, स कुबेर स वरुण स महेंद्र प्रभावतः। तीसरे प्रश्न का भी उन्होंने खंडन कर दिया शास्त्र के अनुसार। तीसरा प्रश्न था
इस राज्य की जो रानी है, राजा की पत्नी, वो धार्मिक है, इसको खंडन करो कि कैसे अधार्मिक है। तो रानी का प्रेम है अपने पति के प्रति, जो राजा है, उसका विवाह अपने पति जो राजा है उनके साथ हुआ है, लेकिन विवाह के साथ साथ 8 देवताओं के साथ भी रानी का विवाह हुआ है, क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए राजा के अंदर 8 देवता निवास करते हैं, तो रानी को इन 8 देवताओं के साथ भी विवाह करना पड़ता है। तो इस प्रकार से रानी अधार्मिक है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वह पवित्र है या वह सती है? यमुनाचार्य के इस अद्भुत खंडन चातुर्य को देखकर सभी उपस्थित लोग विस्मय तथा हर्ष से उत्पल हो उठे और रानी आनंद अश्रु बहाते हुए आलवंदार आलवंदार अर्थात उसने जीत लिया यह कहकर हर्ष ध्वनि कर रही थी। तब से यमुनाचार्य आलवंदार नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद रानी ने उन्हें नजदीक लिया और राजा तुरंत आगे आए और यमुनाचार्य को गले लगाए। राजा ने स्नेहपूर्वक उनसे कहा, हे आलवंदार, आपने सभी को अपने पांडित्य तथा वाक चातुर्य से मुग्ध कर लिया है। जैसे कि एक सूर्य के उदय होने पर सभी शूद्र तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार पंडित अभिमानी कोलाहल का तेज पूर्णतः नष्ट हो गया है। वह स्वयं को इस विशाल सभा में छिपाने का प्रयास कर रहा है। जिस व्यक्ति ने क्रोधित होकर तुम्हारे मृत्यु की मांग की थी, अब मैं उसे तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकते हो अथवा जैसा तुम्हें ठीक लगता है। हे बालक, मैंने इस जीत के लिए आपको अपना आधा राज्य प्रदान करने का भी वचन दिया था, वह मैं अब निश्चित रूप से पूरा करूंगा। यह कहकर राजा ने यमुनाचार्य को रानी के पास से लेकर अपने सिंहासन के एक अंश पर आसीन कराया। सभी उपस्थित लोग हर्षित होकर यमुनाचार्य का गुणगान करने लगे। तो इन तीनों सिद्धांतों का खंडन करने के बाद जब यमुनाचार्य का विजय हुआ, तो उस विजय को सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। जो उस दरबार में उपस्थित थे, सभी लोग विस्मय और प्रसन्न से उत्पुल हो उठे। रानी की आंखों में आंसू बह आए और रानी कहने लगी, आलवंदार आलवंदार। इसका मतलब है उसने जीत लिया। तो रानी भी बड़ी प्रसन्न हो गई, हर्ष ध्वनि कर रही थी। तब से यमुनाचार्य को आलवंदार नाम से बुलाया जाने लगा। इसके बाद रानी यमुनाचार्य के नजदीक गई, जो 12 वर्ष के मात्र बालक थे। राजा भी तुरंत आगे आए, यमुनाचार्य को गले लगाया और राजा ने बड़े प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, हे अलवंदार, आपने सभी को अपने पांडित्य और वाक चातुर्य से आकर्षित कर लिया है। उपमा देते हैं राजा, वह कहते हैं कि जैसे सूर्य के उदय होने पर छोटे छोटे तारों के जो तेज हैं वो फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार पंडित अभिमानी कोलाहल का तेज नष्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि यमुनाचार्य सूर्य के समान हैं और विद्वज्जन कोलाहल एक छोटे से तारे के समान है। तो उस तारे का चमक सूर्य के सामने कुछ भी नहीं है। इस विशाल सभा में स्वयं आपने सिद्ध कर दिया कि आपके पास प्रखर बुद्धि है और इसी विद्वज्जन कोलाहल ने क्रोधित होकर आपके मृत्यु की मांग की थी। मृत्यु दंड कहा था, अगर ये हार जाता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए। अब इसी विद्वज्जन कोलाहल को मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, ऐसा राजा ने यमुनाचार्य को कहा। अब तुम चाहो इसके साथ जैसा व्यवहार हो सके वैसा करो। तो मैंने इस जीत के लिए आपको अपना आधा राज्य भी दे दिया है, क्योंकि मैंने रानी को प्रण दिया था, अगर यमुनाचार्य जीता तो मैं आधा राज्य यमुनाचार्य को दे दूंगा। अब मैं उस वचन को निश्चित रूप से पूरा करने जा रहा हूं। तो यह कहकर राजा ने यमुनाचार्य को रानी के पास ले जाकर अपने सिंहासन के एक अंश पर यमुनाचार्य को आसीन करवा दिया।
सभी उपस्थित लोग प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए, सबने यमुनाचार्य का गुणगान किया। तत्पश्चात यमुनाचार्य ने दिग्विजयी कोलाहल को क्षमा कर दिया। यही तो एक महान वैष्णव का गुण है कि कोई भी बड़ा से बड़ा अपराधी हो, महान वैष्णव उनको क्षमा कर देते हैं। हालांकि वह एक 12 साल के बालक थे, परंतु उन्होंने तुरंत ही पांड्य नरेश से प्राप्त आधे राज्य पर शासन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उनके गरीबी के दिन भी समाप्त हो गए। जब यमुनाचार्य पांड्य राज्य के आधे शासक बने तो कुछ पड़ोसी राजाओं ने उनके राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई, परंतु यमुनाचार्य ने अपने गुप्तचरों के द्वारा इसकी सूचना प्राप्त की। तब उन्होंने स्वयं ही अपने आसपास के राज्यों पर चढ़ाई की और उन राजाओं को अपने सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और राज्य पर शासन करने लगे। हालांकि वे एक चतुर और धार्मिक राजा थे, परंतु राजनीतिक व्यवहार और उच्च पद के कारण प्राप्त होने वाले इंद्रिय सुख से अपनी आध्यात्मिक समझ से विचलित हो गए। वे भूल गए कि यह जीवन हमारे शाश्वत अस्तित्व में एक अस्थायी चरण है, और उन्होंने धीरे धीरे भगवान विष्णु के प्रति भक्ति में कार्यों को त्याग दिया। देखो माया कितनी प्रबल होती है। तो यमुनाचार्य 12 वर्ष के मात्र बालक थे जब उन्होंने पांड्य नरेश के आधे राज्य को प्राप्त किया, और राज्य प्राप्त करते ही उन्होंने शासन भी शुरू कर दिया। 12 वर्ष की उम्र में उनके जो गरीबी के दिन थे समाप्त हो गए। अब पांड्य राज्य के आसपास के राजाओं को पता चला कि यमुनाचार्य 12 वर्ष का मात्र बालक है, तो उन राजाओं ने योजना बनाया इसको हराकर हम राज्य पे कब्जा कर सकते हैं। तो पड़ोसी राजाओं ने आक्रमण कर दिया यमुनाचार्य के राज्य पर। इससे पहले यमुनाचार्य ने अपने गुप्तचरों को भेजकर सारी सूचना प्राप्त कर ली थी कि ऐसे ऐसे अमुक पड़ोसी राजा लोग मुझ पे आक्रमण करना चाहते हैं, उद्देश्य है मेरे राज्य को हथियाना। तो स्वयं यमुनाचार्य ने अपने राज्य के सैनिकों को लेकर आसपास के राज्यों पर चढ़ाई कर दी, उन पर धावा बोल दिया, और आसपास के पड़ोसी राजाओं ने आत्मसमर्पण यमुनाचार्य के चरणों में कर दिया। 12 वर्ष का बालक, देखिए इतना बुद्धिमान। इस प्रकार से यमुनाचार्य ने अपने राज्य का विस्तार किया, क्षेत्र को बढ़ाया और राज्य पर शासन करने लगे। चतुर और धार्मिक राजा थे। राजनीतिक व्यवहार, उच्च पद के कारण प्राप्त होने वाले इंद्रिय सुख से अपनी भक्ति को वह खो चुके थे। श्री भाषाचार्य के पाठशाला में पढ़ते थे ना, महान भक्त थे। अब इंद्रिय सुख मिलने लगा, राज्य के पद पर आधे राजा बन गए तो भक्ति को भूल गए। इसलिए कहते हैं भक्त को बहुत संभल के रहना चाहिए। भक्त को जब पद मिलता है तो पद उसको इंद्रिय तृप्ति में लगा सकता है। इसलिए भक्त को अगर पद मिलता भी है तो उसको ऐसा समझ के सेवा करना चाहिए कि मैं दास हूं। वह भूल गए कि जीवन का असली लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। ये राज्य के क्षण भंगुर सुख को प्राप्त करके वह उसमें मग्न हो गए, और उन्होंने धीरे धीरे भगवान विष्णु के प्रति जो भक्ति में कार्य थे उनको छोड़ दिया। भूल गए थे कि ये जो सुख मुझे प्राप्त हुआ है शाश्वत नहीं है। शाश्वत सुख तो भगवान के चरण कमलों का भक्ति में सेवा है। इसलिए संग में रहना बहुत जरूरी है। जो संग में नहीं रहता और उस भक्त को अगर उच्च पद प्राप्त हो जाए तो वह उच्च पद का दुरुपयोग कर सकता है। उस पद पर रहकर सारे सुविधाओं को भोगने का प्रयत्न कर सकता है। तो राजपाठ करते रहे और धीरे धीरे भक्ति से दूर होते रहे। भगवान के भक्त महान होते हैं। भगवान किसी न किसी तरह जो माया में डूब जाता है उस भक्त को वापस पुनः भक्ति में ले आते हैं। तो यमुनाचार्य अब लंबे समय तक राज्य करेंगे। बाद में इनको याद आएगा मैं जो भक्ति करता था क्यों भूल गया। वो भी इनके दादाजी के कारण, जिनके दादाजी का नाम नाथ मुनि था। तो कैसे यमुनाचार्य पुनः भक्ति में आएंगे राज्य को छोड़कर, इसकी कथा बहुत सुंदर है, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।